कहा जाता है कि पिता का गुण जो है वो बेटे के अंदर थोड़ा बहुत तो आता ही आता है, और ठीक वही अब सिवान में देखने को मिल रहा है। खास करके अगर बिहार की राजनीति की बात करा जाए तो वहां भी देखने को मिल रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का गुण अब उनके बेटे उसामा साहब में जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल से जब पैरोल पे बाहर निकले थे और उनके पीछे लगभग हजारों गाड़ियों का काफिला देखने को मिला था, ठीक उसी तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा उसामा जो है वो जेल के अंदर जा रहा है तो उनके पीछे हजारों गाड़ियों का काफिला देखने को मिल रहा है। हजार गाड़ी तो नहीं है लेकिन सैकड़ों गाड़ी का काफिला हम कह सकते हैं। विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से शहाबुद्दीन की राह पर उसामा साहब चल पड़े हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। एक ऐसा नाम जो सिवान में अपनी एक सरकार चलाता था। बिहार में भले ही किसी की सरकार हो लेकिन सिवान में उसकी सरकार चलती थी, उसकी अदालत लगती थी। यूं कहें कि एक कोर्ट चलाता था, अपनी एक अदालत चलाता था। उसका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, मुसलमानों के चहीते नेता। जहां एक तरफ शहाबुद्दीन का नाम आता है तो मुसलमान कहते हैं कि शहाबुद्दीन नहीं, साहब जी कहिए। एक ऐसा नेता जिसको लालू प्रसाद यादव साहब कहते थे, उस नेता का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। और अब उनका बेटा जो है उनकी राह पर चल रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की गिरफ्तारी जो है वो कोटा में होती है, और कोटा में गिरफ्तारी होने के बाद उनको सिवान लाया जाता है। सिवान पुलिस उनको 14 दिन के रिमांड पर लेती है, और उसके बाद मोतिहारी पुलिस जो है वो कहती है कि हम भी अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करेंगे। मामला बस इतना है कि उसामा पर यह आरोप है कि वो अपनी बहन के घर जाकर वहां पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं। वहां पर वो बताते हैं कि हम शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और उसके बाद मोतिहारी पुलिस भी सिवान पुलिस से कहती है कि हम भी अपने कस्टडी में उसामा को रखेंगे। और ये काफिला हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन का काफिला है जब वो पैरोल पे बाहर आए थे। जब वो आपको पैरोल पे बाहर आए थे 2016 में, बिहार में नई नई सरकार बनी थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार, और शहाबुद्दीन जो है वो पैरोल पर बाहर आए थे। और ये काफिला उस समय का है, सिवान का ये काफिला। और एक और काफिला हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये काफिला है शहाबुद्दीन के बेटे का। जब सिवान से मोतिहारी पुलिस उनको ले जा रही है, ये इस गाड़ी में जो है, ये पुलिस की जो वैन है, इसमें उसामा साहब हैं, और ये पीछे जो आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, लगभग 100 गाड़ियों का काफिला, ये उनके समर्थकों का काफिला है। ये उनके समर्थक उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब वो कोटा से सिवान आ रहे थे उस दरमियान भी एक काफिला देखने को मिला था, और जब सिवान से मोतिहारी जा रहे हैं तो ये काफिला देखने को मिला। सिवान से लेकर मोतिहारी तक ये काफिला इस वैन के पीछे पीछे चला, और उसामा इस काफिले को देखकर सोच रहे होंगे कि अब पिता की विरासत को हमने संभाल लिया। जिस तरीके से पिता के पीछे ऐसे गाड़ियों का काफिला चलता था, अब ठीक मेरे भी पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है। यानी कि ओसामा का अब शहाबुद्दीन बनने का अध्याय जो है वो शुरू हो चुका है। अब ओसामा अब अपने पिता की तरह बनेंगे। जिस तरीके से शहाबुद्दीन का एक रूप था, एक बाहुबली वाली छवि थी, वही छवि अब ओसामा के साथ भी जुड़ने लगी है। ओसामा जो है उनके ऊपर 2 मामले जो है वो दर्ज है। पहला मामला, दोनों मामला जमीन का ही है। एक तरफ अगर आप देखें तो शहाबुद्दीन जमीन को लेकर ही नेता बनते हैं, और ओसामा भी जमीन के मामले में ही नेता बन रहे हैं। हालांकि मामला बस इतना है कि ये जमीन को बचाने में राजा बन गए, और ये जमीन कब्जा करने के मामले में जो है वो जेल चले गए। शहाबुद्दीन जो है वो 90 के दशक में वामपंथियों से लड़ा करते थे, क्योंकि वामपंथी जो है वो जमींदारों के जमीन पर कब्जा किया करते थे। तब शहाबुद्दीन जमींदारों के लिए एक तरीके से मसीहा बने थे, और अब उनके बेटे के ऊपर आरोप है कि उनका बेटा जो है वो जमीन कब्जा कर रहा है।
41 कट्ठा जमीन के मामले में भी केस चल रहा है और एक और केस है जहां पर वो अपनी बहन के घर जाते हैं और वहां पर उनके पड़ोसियों से मारपीट करते हैं। वो भी मामला जमीन का ही है, जिस पर कहा जाता है कि इनकी बहनोई जो है वो कब्जा कर रहे थे और उनके पड़ोसी जो है वो ये कह रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे कि ये जमीन हम उनको देंगे। तब शहाबुद्दीन का बेटा जाकर वहां पर अपनी गुंडाई दिखाता है और बताता है कि हम शहाबुद्दीन के बेटे हैं। ये दोनों मामले में जो है वो सीवान पुलिस और मोतिहारी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी जो है वो कोटा से हुई थी। वहां पर भी जाकर वो दरोगा से जो है वो गलत तरीके से बातचीत कर रहे थे, तब कोटा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। और ऐसे भी सीवान और मोतिहारी पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही थी, इनको ढूंढ रही थी और कोटा पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तब सिवान पुलिस कोटा में जाकर इनको सिवान लाती है और फिर सिवान से इनको मोतिहारी शिफ्ट किया जाता है। और अब आगे देखिए क्या होता है। क्या जमीन के मामले में जिस तरीके से शहाबुद्दीन मसीहा बने थे, क्या उनका बेटा जो है वो अपराधी बन जाएगा? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।